झारखंड में निजी कंपनियों में 75% स्थानीय नागरिक को आरक्षण की जो अधिनियम बनाए गए थे, और इस अधिनियम को लेकर जो कंपनी है झारखंड में, चाहे लघु उद्योग की बात कर ली जाए और भी जो उद्योग हैं, उनको नोटिस भेजकर सरकार ये जवाब मांग रही थी कि यहाँ पे स्थानीय कितने हैं, और पूरा डेटा मांगा जा रहा था। अब इसको लेकर एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी और इसे निरस्त करने की मांग की जा रही थी। इसको लेकर बीते दिन हाईकोर्ट ने सुनवाई की और इस मामले पर फिलहाल रोक लगा दी है कि झारखंड में जो निजी कंपनी है 75% जो स्थानीय को आरक्षण देने की बात कही जा रही है, इसके ऊपर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अंजय पचेरीवाला जी हैं। सर, आप लोगों ने याचिका दायर की थी इस विषय को लेकर कि जो झारखंड में निजी कंपनियां हैं 75% आरक्षण जो अधिनियम बनाए गए हैं सरकार की ओर से कि यहाँ के जो स्थानीय हैं उन्हीं को जॉब दिया जाए 75%। क्या ये मूल विषय रहा है? आप लोग किस मोटो के साथ आखिर यहाँ पे जो दुविधा की है, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, या तो इसके ऊपर जो हाईकोर्ट ने रोक लगाया, क्या कुछ विषय है पूरा? देखिए, जो अधिनियम आया था 2021 में जी, वो प्रैक्टिकल नहीं था। आप झारखंड को देखेंगे तो जैसे जितने भी यहाँ के प्रतिष्ठान हैं, कारखाने हैं, 99% लोकल को ही एम्प्लॉयमेंट मिलता है। लेकिन सबसे पहले था कि इसके अंदर इसको जो इम्प्लीमेंट करना या इसका अनुपालन करना न तो कामगार के बस की बात थी, न एम्प्लॉयर के बस की बात थी। सबसे पहले तो इस एक्ट में लोकल किसको बोला जाएगा, स्थानीय किसको बोला जाएगा, वो कहीं परिभाषित ही नहीं था। हर समय समय पर अपनी सहूलियत के हिसाब से अलग अलग परिभाषा बन जाती थी। अब एक कामगार को या एक कर्मचारी को अगर एक बोला जाता है स्थानीयता के लिए आपको सीओ ऑफिस से स्थानीय सर्टिफिकेट निकलवाना पड़ेगा, जो कि किसी भी मायने में प्रैक्टिकल नहीं था। अगर कामगार आपको ला करके नहीं देता है तो उसके लिए एम्प्लॉयर को पेनलाइज किया जाएगा, उसके ऊपर पेनल एक्शन लिया जाएगा, ऐसा था। एम्प्लॉयर के पास कोई व्यवस्था नहीं थी कि वो प्रेशराइज कर सके कामगार को कि तुमको लाके सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जो आदमी 25 साल 30 साल, एक जनरेशन 2 जनरेशन से भी झारखंड में है, वो भी अपने आप को स्थानीय प्रूव नहीं कर पा रहा था इस व्यवस्था के अंदर। तो हमें तकलीफ उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन थी। और आज भी मैं ये बात दावे से कह रहा हूँ कि छोटे कारखाने, छोटे प्रतिष्ठान में 90% कामगार आज भी झारखंड के ही वासी हैं। लेकिन इसमें ऐसा इम्प्रैक्टिकल प्रोविज़न कर दिया गया था जिसके कारण से इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने में हमें दिक्कत आ रही थी। मूल हमारा विषय यही था। और ये जो याचिका दायर हुई है, सिर्फ एक संस्था नहीं, झारखंड के जमशेदपुर के आदित्यपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, लघु उद्योग भारती है, जेसीआई, सब ने मिल करके जॉइंटली इस पिटीशन को फाइल किया था। ये पूरे राज्य का मतलब में कठिनाई हो रही थी और कहीं पर भी कोई इसके ऊपर कोई प्रॉपर गाइडलाइन देने को तैयार नहीं था। अच्छा, तो ये मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च 2025 को अगली डेट तय की गई है। क्या लग रहा है कि फिलहाल ये जो अधिनियम बनाए गए हैं सरकार की ओर से कि प्राइवेट कंपनियों में 75% आरक्षण स्थानीय लोगों को दी जाए, तो अगर इसे निरस्त नहीं किया जाता है तो आप लोग और कहाँ फिर इसको लेकर दरवाजा खटखटाएंगे? देखिए, ये मामला अभी माननीय न्यायालय में लंबित है। माननीय न्यायालय ने जो भी अपना फैसला इसके ऊपर संज्ञान लेंगे, फैसला लेंगे, वो सर्वोपरि है, उस पर मेरे को कहने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं आज भी कह रहा हूँ कि 90% एम्प्लॉई जो हैं वो लोकल हैं। इस एक्ट को अगर प्रैक्टिकल बना दिया जाए तो किसी को इससे कोई तकलीफ नहीं होगी। इसके अंदर जो इम्प्रैक्टिकल प्रोविज़न डाल दिए गए हैं जिसके कारण से न तो कामगार अपना सर्टिफिकेट ला के दे पा रहा है, न एम्प्लॉयर उसको लोकल परिभाषित कर सक रहा है। लोकल किसको माना जाएगा ये कहीं एक्ट में डिफाइन नहीं है। इस कारण से दुविधा है, अदरवाइज इस एक्ट से हमें कोई आपत्ति नहीं है। जी, अच्छा, ये सदन चल रही है झारखंड विधानसभा में, वहाँ भी कल ये बीते दिन ये मुद्दा गूंजा। कई कह सकते हैं पक्ष विपक्ष के नेताओं ने कहा कि इसको पढ़ने के बाद हम इसके ऊपर कुछ टिप्पणी करेंगे और जो न्यायालय का आदेश होगा उसे माना जाएगा। तो कई विधायकों ने यहाँ तक कही है कि
100% आरक्षण यदि निजी कंपनियों में दी जाए, सरकार के हम साथ हैं। स्थानीय लोगों को 100% तक की अब बात हो रही है, 75% का अधिनियम इस नियमावली में है। देखिए, वो विधायक, माननीय विधायक हैं, वो कुछ भी कानून बना सकते हैं। कानून वही बने जो प्रैक्टिकल हो तो ज़्यादा उचित होगा, जिससे आपस में किसी को दुर्भावना नहीं रहेगी किसी के प्रति। हम आज भी कह रहे हैं कि 90% कामगार, 90% स्टाफ जो है वो आज भी लोकल ही हैं। इसलिए 75% हो चाहे, इसके लागू होने में हमें तकलीफ नहीं है। इसके जो प्रोविज़न है वो प्रैक्टिकल नहीं है, जिसके कारण से हम उनको स्थानीय परिभाषित करने में दिक्कत आ रही है। मतलब जो स्थानीय है वो परिभाषित नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल, कि कैसे उसे समझाया जाए। आज कोई आदमी अगर 40 साल 50 साल से भी झारखंड में है तो हो सकता है उसको भी स्थानीय नहीं माना जाएगा इस प्रावधान के तहत। तो कैसे प्रूव होगा कि कौन स्थानीय है? अच्छा, आप लोग तो याचिका दायर किए हैं। देश के और भी कोई राज्यों में, जहां तक मुझे पता है कि वहां भी एक पंजाब की यदि बात की, हरियाणा में, माफ कीजिएगा, हरियाणा में, और माननीय हरियाणा उच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए इसको वो कर दी, कैंसल, मतलब निरस्त कर दिया था इस विधेयक को, इस कानून को। अभी ये मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है। जो भी माननीय न्यायालय से फैसला लेंगे वो मान्य होगा। तो चलिए, ये थे हमारे साथ अंजय पचेरीवाला, जिन्होंने कहा कि स्थानीयता को कैसे परिभाषित की जाए, इसके ऊपर दुविधा है, क्योंकि जो वर्षों से 25 साल 30 साल 40 साल से झारखंड में रह रहे हैं, और जो झारखंड में कंपनियां हैं वहाँ ज़्यादातर जो एम्प्लॉय हैं, जो कर्मचारी हैं, वो जो कामगार हैं वो झारखंड के ही हैं। तो अब मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च 2025 को होगी, और इसको लेकर क्या कुछ फैसले सुनाए जाते हैं यह काफ़ी अहम माना जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी नूतन के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।